तो इन लोगों की औकात नहीं है कि 2 साल तक ये इंतज़ार करें, नहीं तो उसके बाद हम प्रोटेस्ट पर उतर जाएंगे। और क्या करें, हम हमारी भी मजबूरी हो चुकी है, हमें तो घर में भी बैठने नहीं दे रहे हैं लोग, और साथ में एसपीओ लोग 18,000 घर में ले रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, शराबें पी रहे हैं, और हमारे लोगों को रोटी तक नहीं है। मेरा नाम इमरान वानी है और हमारी फ़र्म का नाम जो है वो वानी हैंडलूम के नाम से है, और हमारा यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं। और हमारी बिल्डिंग जो है ये नियर होम गार्ड लाइन के सामने पड़ता है, अपना पेट्रोल पंप के साथ में, पहले पेट्रोल पंप के साथ में। और हमारे पास जो है ऑफ़िस के रिलेटेड सारी ही चीज़ें मिलेगी आपको, जेम के थ्रू मिलेगा, जैसे कि ऑफ़िस सोफ़ा है, अलमीरा है, मूविंग चेयर है, विजिटर चेयर है। इसके अलावा हमारे पास आपको मैट्रेसेस मिलेंगे, आपको बेडशीट मिलेगी, फर्शी मिलेगी, कारपेट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपने हिसाब से कोई भी चीज़ आपने फर्नीचर की बनवानी है तो आप हमें अपना सैंपल दे दें, हम आपको वो रेडी करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ फर्निशिंग के हिसाब से हो या अलमीरा के हिसाब से हो, अगर आप ऑर्डर ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो हम आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको जो है एक तो सोफ़े के रिलेटेड और एक हमारे पास फर्निशिंग के रिलेटेड ऑल इन वन आइटम मिलेगी। हमारे पास जो कस्टमर जम्मू परिवर्तन का नाम लेकर के हमारे पास आएगा तो उसके लिए हमारे पास अलग सा डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह, तो उसको हम डिस्काउंट भी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाहस। तो अभी हम डाक बंगला में हैं और यहां पर जो है वीडीसी के जो लोग हैं वो सब लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, यानी जो किश्तवाड़ के हों या फिर डोडा के हों या फिर रामबन के। चलिए इन्हीं सब लोगों से बात करेंगे। और कुछ ही समय पहले जो है इनका फैसला भी सामने आया था, यानी वीडीसी से जो है वीडीसी कमेटी से जो है इनका ग्रुप बनाया गया था। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह हो गई दोबारा से इकट्ठा होने की, क्यों आप जो है यहाँ पर मीटिंग वगैरह बुलाई है आपने? जनाब, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारा आज इकट्ठा होने का मकसद एक ही है कि सरकार ने जो एक पॉलिसी फ्रेम की थी हमारी वीडीसी की जगह वीडीजी जो बनाई हमारे गृह मंत्री जी ने, तो हम बहुत खुश हुए। हर डिस्ट्रिक्ट पे उस पॉलिसी पे हर डिस्ट्रिक्ट पे हमने ढोल धमाके बहुत बजाए, सरकार को मुबारक दी, भाजपा सरकार को, कि गरीब लोगों के 36,000 चूल्हे जलाए। हमने बहुत कुछ किया। उसके मुतालिक आज हमारी पार्टी यहाँ कुछ बीच में उन लोगों से, सरकार के द्वारा कुछ लोगों से हम सुन रहे हैं कि कुछ इसमें दरारें आ रही है। हम ये सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुंजलाल ठाकुर रामबन से मैं सरकार को ये चुनौती देने वाला हूँ कि अगर ये सरकार ने इस पॉलिसी को कुछ आगे पीछे कुछ लालीपात में दिखाया तो मेरे ख्याल में भाजपा सरकार का रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं हर डिस्ट्रिक्ट से नहीं कहूँगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन मेरी साहब में कि भाजपा का नाम खत्म हो जाएगा। मैं टोटल मेरी चुनौती है, अगर सरकार ने ये फैसला नहीं किया। क्यों हो जाएगा खत्म? भाजपा का नाम क्यों खत्म हो जाएगा अगर आपके हक में जो फैसला आया था? जनाब, गरीब लोगों का अगर फैसला नहीं होगा तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर एमएलए नहीं जीतेगा तो एक एक एमएलए घटते रहेंगे। हमारा चुनाव खींचा, पूरा चुनाव खींचा जो है जनाब वो एक तार में एकजुट में लगा है। हमारी वीडीसी यूनियन जो है क्या नाम कहते हैं, किश्तवाड़ से लेकर डोडा, रामबन, बल्कि 7-8 डिस्ट्रिक्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन टोटल हमारा एक ही मकसद है, अगर हमारी भाजपा सरकार ने गरीब लोगों का फैसला किया, मैं नहीं चाहता हूँ जो भी पॉलिसी, अगर ये पॉलिसी फ्राम हुई 3 महीने, यानी कि अगले आप सिर्फ 5-6 दिन के 2 तारीख के अंदर या अगर ये पॉलिसी फ्राम हो गई तो ठीक है, हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। एक अंदाज़ा कीजिए आप कितने लोग हम पिछड़े हुए हैं, कितनी गुरूबत है। 133 रुपये दिन पे हमने अगर डफली बजाई, अगर हमने ढोल बजाए तो अभी हमारा इलाका कितना पिछड़ा हुआ, कितने गरीब लोग हैं। जैसे ही फैसला सामने आता है ये तमाम लोग जो है यानी जलसे निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, उसके बाद जो है खुशियों की लहर भी इनके सामने आती है। लेकिन सर आप दोबारा से यहाँ पर आए हैं, क्या वजह हुई है, पूरा समझाने की कोशिश करें। विकास जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम चुनी लाल है, मैं वीडीसी का मेंबर हूँ। आज डोडा में 3 डिस्ट्रिक्टों का एक वीडीसी वालों का एक बहुत बड़ी हंगामी मीटिंग रही, जिसमें ये तय हुआ कि आप लोग, जो हम लोग दिल्ली में रहे, जो हम सरकार के साथ बीजेपी के साथ टच में रहे, आज हमारे लोग हमें दोषी बना रहे हैं कि आप लोगों ने भी उनकी तरह ही झूठ का बोली बोलना शुरू कर दिया। अब हम लोगों को ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हो गए कि हम लोगों को गालियां देना शुरू हो गई। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, यानी कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप
हमारी लाज को रखें और अपने हमारे वीडीसी के लोगों का लाज रखें कि जो आपने पॉलिसी बनाई थी, क्यों आपने कहा था कि भाई ये 54,000 जो पैसा ये 8 बार डिवाइड करना था, पर ऐसे नहीं हुआ। तो आपने कहा कि अब एसपीओ जो है वो थाने में जाएंगे, वो क्या कहते हैं चौकी में ड्यूटी देंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि सारा कुछ काम उनके ही सिर पे रखा गया। जो काम उन्होंने किया वो हमने भी किया था। अब चलो उसी समय आप लोगों ने हमारे साथ सौतीली माँ का सलूक किया कि 5 में से 3 को एसपीओ बना दिया। अब वो 18,000 तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ नाम का ड्यूटी दे रहे हैं वो। लेकिन अभी भी मेरे पार्डर में देखो, उनको राशन कार्ड बीपीएल का, अंत्योदय राशन, उनको वो दुकानें चला रहे हैं, वो होटलें चला रहे हैं, तो उनके तो बल्ले बल्ले हो रहे हैं हर जगह में। लेकिन वीडीसी को बिल्कुल विध्वंस कर दिया है। उनका परिवार जो है बिल्कुल बेचैन हो गया, बेहाल हो गया है। इसलिए आज हमारी मीटिंग जैसे फैसला आया था, पूरे जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहां ढोल धमाके बजे थे और इतनी बड़ी रैली, और पूरे जम्मू कश्मीर का जो लोग थे वो भी हैरान हो गए कि इतना बड़ा फैसला आने के बाद जो इतने लोग जो हैं खुश हुए। फिर आप कह रहे हैं कि हम तो अब नाराज़ हैं। अभी तक हम नाराज़ इसलिए हैं कि उन्होंने पहले कहा था, उन्होंने अपने सुर को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि 54,000 बाई डिवाइड 8, पर ऐसे आज वो दूसरी तरीके से बोल रहे हैं कि न एसपीओ जो हैं वो 18,000 लेंगे। इनको हमने 44 और 4500 के हिसाब से हमने इनका पॉलिसी बना करके कोर्ट में डाल दिया। अगर आप कह रहे हैं कि 54 डिवाइडेड बाई 8, अगर वो भी मिला या नहीं मिला अभी तक? वो अभी तक कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूँ जो सरकार ने पॉलिसी बनाई, कम से कम उसको इम्प्लीमेंट तो करवाओ ना, जल्दी से हमारे लोगों के खाते में कुछ आए तो हम आपकी जय जयकार करेंगे, हमारे लोग खुश हो जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्त में बड़ा खतरनाक नतीजे निकल सकते। चलिए कुछ और लोग में, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जगदेव सिंह ठाकुर है। मैं सरकार को सीधी सी बात करना चाहता हूँ। अगर आपने सौतेली माँ जैसा हिसाब किताब किया, अगर आप भस्मासुर बनना जानते हैं तो हम शिव बनना भी जानते हैं। अगर आपने 2 तारीख से पहले इस पॉलिसी को वोट नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट रामबन, भद्रवा, कठुआ, सांबा, बनी बिसोली या पोगुल परस्तान की बात करूं या राजौरी पहुंच की बात करूं, जहां जहां वीडीसी है सबको इक्वल होकर तनख्वाह लगाई जाए। जो ही काम एक वीडीसी एसपीओ ने किया, वही काम एक वीडीसी मेंबर ने किया, वही काम एक वीडीसी के अनपेड मेंबर ने किया। मैं आपको ये भी बात सुना दूँ, जब 30 अप्रैल 2006 को कुलवान कांड हुआ था, कई दर्जनों के हिसाब से लोगों को मारा गया था, कई सारे लोगों ने अपनी आहुतियाँ, अपनी बलिदान दिया था, मगर सरकार को वो भी भूल गया। सरकार आज कहती है पेड, कभी कहती है अनपेड, कभी कहती है ये फैसला आया था। आप मीडिया के सामने भी आए थे और आपने बाइट भी दी कि थैंक यू अमित शाह जी और यहाँ के जितने भी नेता हैं उनका थैंक यू किया था। क्या अभी उनके साथ बात हुई कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं अभी तक? नहीं, हमने उनके साथ पूरी तरह से बातचीत की हुई है। कल शाम को भी हमारे साथ बातचीत हुई है, मगर हमने उनको भी सुबह शब्दों में कह दिया है, अगर 30 तारीख से पहले अगर फैसला नहीं है पॉलिसी अगर आउट नहीं करते हो आप, तो मेंबरों के साथ और उनके बाल बच्चों के साथ और उनके जितने भी अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, हम चक्का जाम करने के लिए तैयार हैं और इसमें हम कोताही किसी को नहीं बख्शेंगे। चलिए कुछ और लोग भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आप लीड कर रहे थे यहाँ पे, मैं आपका भाषण भी सुन रहा था, काफ़ी बुजुर्ग भी हैं आप, क्या समझते हैं? क्या आपके साथ किस तरह का मतभेद किया जा रहा है ये सब चीज़ें करके? सर देखिए नमस्कार, मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी मसरूफियात में रहते हुए भी हम गरीबों की बात सुनते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं। मेरी सर क्या कहते यही रिक्वेस्ट रहेगी एलजी सरकार से कि अगर 5 मिनट के लिए होम मिनिस्टर साहब ने जो पॉलिसी फ्रेम की है उसे कम से कम जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि देखिए कोर्ट में तो उसको अगर भेजा गया है तो कोर्ट 2 साल भी लगा सकता है। तो इन लोगों की औकात नहीं है कि 2 साल तक ये इंतज़ार करें, क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी, मैं तो कहूँगा कि जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि 28 तारीख तक इसको लागू कर दीजिए, नहीं तो हमारे लोग जो हैं वो प्रोटेक्ट पर उतरने के लिए भी तैयार हैं और ये हर जगह होगा। मैं ये एक चुनौती नहीं दे रहा हूँ बल्कि विनती कर रहा हूँ सरकार से, और साथ में मेरी ये भी विनती रहेगी अपने पार्टी से भी, क्योंकि देखिए हम माननीय अशोक कोल साहब पर भी बहुत विश्वास करते हैं और रैना साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट होती रहती है, 4.5 साल से हमारी रिक्वेस्टें होती रहीं। मैं एक विनती आपसे भी करना चाहूँगा मीडिया वालों से, क्योंकि देखिए अगर
इस वक्त ये एसपीओ वीडीसी एसपीओ जो अलग कर रहे हैं, तो 4.5 साल का जो बैलेंस इन लोगों का बचा हुआ है हमारे मेंबरों का, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है। हालांकि आपने बहुत कवरेजें की हुई हैं वीडीसी की, आप जानते ही हैं कि 4.5 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवारी भी सरकार की रहेगी। मेरी यही विनती रहेगी रैना साहब से भी, मैं पडिहार साहब से भी विनती करूंगा, मैं अपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से विनती करूंगा कि कम से कम इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। हमें इतना सब्र अब नहीं है, क्योंकि 4.5 साल तो हमें हो गए हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोर्ट में ये 2 साल और रहे तो इतनी क्या कहते हैं हम में हिम्मत नहीं है, क्योंकि देखें हमारे लोग बहुत पछता हैं। अगर ये लोग बिगड़ गए तो फिर इनको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि मेरे साथियों ने बात रखी है, मैं कितनी तक इनको समझाऊं, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें करवाना चाहती है भाजपा, ऐसा तो नहीं है सर। देखिए ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। अगर 5 मिनट के लिए सरकार ऐसा करेगी तो सरकार घाटे में रहेगी, क्योंकि देखिए अगर 5 मिनट के लिए इस चीज़ को इलेक्शन से जोड़ा, मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी रैना साहब से भी कि कम से कम इसको इलेक्शन से ना जोड़ा जाए। अगर इलेक्शन से जोड़ा गया तो मेरे ख्याल में ये लोग एंटी हो जाएंगे, हम इनको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए संभालने के भी कुछ ढंग होते हैं। 4.5 साल का अरसा हुआ, तो फिर अगर ऐसा ही किया गया तो इसको हम क्या धोखा माने, क्योंकि देखिए हम पूरा विश्वास करते हैं इस सरकार पे, क्योंकि देखिए सरकार ने जो भी बातें रखी थी, फिलहाल तो इन्होंने बैर भाव नहीं करना चाहिए था। जैसा कि 54,000 डिवाइड 8, ये चीज़ें नहीं होती हैं, अगर नहीं होती हैं तो क्या मतलब कितने दिन का अल्टीमेट दिया आपने इनको? सर देखिए हम तो कहते हैं 30 तारीख तक इन्होंने करना चाहिए, नहीं तो उसके बाद हम प्रोटेस्ट पर उतर जाएंगे। और क्या करें, हम हमारी भी मजबूरी हो चुकी है, हमें तो घर में भी बैठने नहीं दे रहे हैं लोग, और साथ में एसपीओ लोग 18,000 घर में ले रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, शराबें पी रहे हैं, और हमारे लोगों को रोटी तक नहीं है। अफसोस इस बात का है हमें, और मेरी विनती रहेगी एलजी साहब से भी कम से कम। फ्रेम में एक चीज़ समझना चाहूँगा, कितना पैसा जो है वीडीसी के बंदे को, एक इंसान को मिलना था? सर देखिए फ़िलहाल तो हमें 6,500 रुपया मिला करता था, जैसा कि 54,000 डिवाइड 8 होता था। तो पॉलिसी के हिसाब इस से वक्त पॉलिसी जो बनाई गई है, तो हमारी तो डिमोशन हुई है इसमें। 4,000 और 4,500 रुपया जो दिखा रहे हैं, ये तो एक मजाक है। मुझे तो ये पॉलिसी भी मंजूर नहीं थी, लेकिन चलो मेरे कुछ साथियों ने कहा इसको लागू तो करवा लीजिए। तो मेरी बार बार यही विनती रहेगी, अगर आपने यही पॉलिसी बनाई है तो इसको लागू तो कर दीजिए, अब इसको क्यों बंद रखा है। तो मैं ये बहुत सारे लोग जो हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि किश्तवाड़, रामबन और अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं हुए हैं, और 30 तारीख का जो है अल्टीमेटम भी दिया हुआ है इन्होंने कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार जो है नहीं सुनती है तो हम जो है सड़कों पर दोबारा से प्रदर्शन करेंगे। चलिए आने वाला समय ही बताएगा किस तरह से क्या हालात रहते हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो पॉलिसी है 30 तारीख से पहले ही आनी चाहिए। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।